हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर प्राइड्स। ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स सेंट्रलाइज फ्लूइड मैकेनिक्स जो ग्रुप था उसमें आया था। कल किसी ने पूछा था इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में था क्या कि एक पाइप था, उसके अंदर एक लिक्विड यानी ऑयल फ्लो कर रहा था। जो ऑयल फ्लो कर रहा था उसका रिलेटिव डेंसिटी वो 0.75 दे रखा था क्वेश्चन में। उसी चीज की ये जो ऑयल फ्लो कर रहा था ना, उस ऑयल के फ्लो से रिलेटेड एक काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, इसको हम अल्फा बोलते हैं, वो 1.1 दे रखा था उसमें। ठीक है। और आपका वो पाइप किसी सेक्शन पे, मान लेते हैं कि हम इस सेक्शन के किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए ए पॉइंट पे वो जो प्रेशर दिया हुआ था, प्रेशर का हेड दिया हुआ था, वो दिया हुआ था मरकरी के कॉलम के करस्पॉन्डिंग, वो दिया हुआ था -2 सेंटीमीटर। माइनस कहने का मतलब क्या हो गया कि इस सेक्शन पे जो प्रेशर हेड है मेरा आपका, वो वैक्यूम के प्रेशर के हायर के करस्पॉन्डिंग में है। तो ये वैक्यूम में इसलिए आपको माइनस में दिया है। ठीक है। और ये जो -2 सेंटीमीटर जो कॉलम है, मतलब प्रेशर हेड है, वो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग नहीं है, वो किसके करस्पॉन्डिंग में है, वो मरकरी के करस्पॉन्डिंग है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ρHg का टर्म दिया है, यहाँ पे PAY ρHg × g। ठीक है। ये हाइट है किसके करस्पॉन्डिंग, मरकरी के कॉलम की करस्पॉन्डिंग हाइट है। ठीक है ना। चलिए, और आपका जिस पाइप के अंदर ऑयल फ्लो कर रहा है ना, उसका डेंसिटी आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है। और डेटम हाइट, जो आपका डेटम लेवल है ना, डेटम लेवल से इसका हाइट आपका दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर, 0.12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, वो आपसे पूछा है कि इस ए पॉइंट पे टोटल हेड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ऑयल। टोटल हेड एट पॉइंट ए क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल के करस्पॉन्डिंग, सॉरी इन टर्म्स नहीं, इन करस्पॉन्डिंग ऑफ ऑयल। करस्पॉन्डिंग ऑफ ऑयल। ठीक है। इसे करस्पॉन्डिंग ऑयल, करस्पॉन्डिंग हमको टोटल हेड पूछा है एट पॉइंट ए पे। तो सबसे पहले आपको ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि आपका फिगर कैसा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। आप जब भी किसी क्वेश्चन को बनाओ तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या कहना चाह रहा है। अब आपको क्या करना है, टोटल हेड को पता करना है। टोटल हेड एक्चुअली होता क्या है, किसी भी पॉइंट पे, मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन किसी पॉइंट पे आप टोटल हेड निकाल सकते हो। देखिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो जाहिर सी बात है एवरी क्रॉस सेक्शन पे आपका वेलोसिटी इसका सेम होगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो आपका एवरी पॉइंट पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। हाँ, अब आपका प्रेशर, मतलब प्रेशर आपका टोटल हेड अगर वैरी करेगा किसी भी पॉइंट पे तो वो डेटम लेवल के हाइट के करस्पॉन्डिंग वैरी करेगा। जैसे मान लो कि ए पॉइंट पे आपका एच और जेड 12 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा आप यहाँ बढ़ जाओ तो यहाँ पे आपका हाइट चेंज कर जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका टोटल हेड का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। ठीक है ना। तो पहले आप टोटल हेड को समझो कि टोटल हेड होता क्या है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, टोटल हेड जो होता है आपको पता होगा, टोटल जो हेड होता है वो होता है HT = यहाँ पे PY ρg प्लस V²/2g प्लस z। देखिए, टोटल हेड, ये आपका टोटल हेड है, किससे आया था आपका, ये टोटल हेड आपका कंसेप्ट ऑफ यूलर इक्वेशन से आया था। किससे आया था, यूलर इक्वेशन के हेल्प से आया था। और इस फ्लो की करस्पॉन्डिंग अगर आप देखा जाए तो एवरीवेयर फ्लो, इस पाइप के किसी भी पॉइंट पे आपका टोटल हेड का वैल्यू आपका क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। टोटल हेड का वैल्यू आपका कांस्टेंट होगा, ये टोटल हेड। और टोटल हेड का वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पाइप में अगर ऑयल फ्लो कर रहा है, किसी भी कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उस केस में आपका टोटल हेड कांस्टेंट होता है बाय द कंसेप्ट ऑफ यूलर इक्वेशन। तो टोटल हेड आपका दिया होगा PY ρg प्लस V²/2g प्लस z, ये आपका टोटल हेड दिया है। मेरे को निकालना यही, एक्चुअली निकालना मेरे को यही, बट मेरे को यहाँ पे P/ρg आपको दिया है, और यहाँ पे ρg जो आपका वैल्यू है ना, ये किसके टर्म में होना चाहिए, ऑयल के टर्म में। क्या होना चाहिए, ऑयल के टर्म में होना चाहिए। ठीक है। ये भी आपका ऑयल का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, ऑयल का होना चाहिए, और ये भी आपका ऑयल का होना चाहिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, ये क्वेश्चन में आपका दिया था कि P/ρHg × g दिया हुआ था, क्या, -2 सेंटीमीटर। ठीक है, -2 सेंटीमीटर, वो Hg का कोरस्पॉन्डिंग दिया हुआ था। तो अब क्या करोगे, देखिए प्रेशर यहाँ पे सेम होगा, प्रेशर यहाँ पे सेम होगा, तो आप क्या करो कि यहाँ से इसके हेल्प से आप प्रेशर निकालो। इस पॉइंट पे आप क्या करो कि इस सेक्शन पे आप क्या लो, प्रेशर निकालो। जब मैं प्रेशर निकालूंगा तो P = क्या हो जाएगा यहाँ पे, -0.02
इंटू ये रो एच जी इंटू जी कर दिया मैंने, तो यहाँ पे माइनस 0.02 इंटू 13,600 इंटू 9.81। आप जी को जी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा आगे जाकर के। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पॉइंट से हटा 2 जीरो, तो बचा आपका कितना, ठीक है, ये आपका जी, ये आपका बचा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका प्रेशर निकला। आपको निकालना, आप क्या निकालना, आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस प्रेशर को रो इंटू जी किसका, ऑयल के कोरस्पॉन्डिंग डिवाइड कर दोगे, तो आपका निकल जाएगा क्या, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करोगे तो आपको ये टोटल टर्म निकल जाएगा। तो टर्म निकलेगा कैसे, तो क्या करूँगा कि P अपॉन रो इंटू जी ऑफ ऑयल, आपका प्रेशर अभी निकला हुआ कितना, -272 इंटू जी अपॉन डेंसिटी कितना दिया हुआ है आपका, डेंसिटी आपका दिया हुआ है, हाँ रिलेटिव डेंसिटी आपका दिया हुआ ऑयल का 0.75, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 750 इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया यहाँ पे -272 अपॉन 750, ये आपका आया -2.750। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका पी वाई रो ऑफ ऑयल जी कितना क्या आपका आया यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे आएगा माइनस का 0.362, माइनस का 0.362 मीटर आ जाएगा। तो अब ये निकला आपका माइनस का 0.362 किससे करस्पॉन्डिंग, ऑयल के करस्पॉन्डिंग, जो आपका ऑयल आपका फ्लो कर रहा था पाइप में। पहले क्या दे रखा था इसने, -2 सेंटीमीटर एचजी के करस्पॉन्डिंग, ये दिया था आपका एचजी का, मतलब मरकरी का, लेकिन मरकरी तो मेरा फ्लो नहीं कर रहा है ना, मेरा फ्लो क्या कर रहा है, ऑयल फ्लो कर रहा है, तो मेरे को ये निकालना है ऑयल करस्पॉन्डिंग। इसीलिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले प्रेशर निकाल लिया इसके हेल्प से, और इस प्रेशर को फिर से डिवाइड किया मैंने रो ऑफ ऑयल इनटू जी ऑफ जी से, तो मेरे को ये निकल गया। फर्स्ट में मिल गया, ये वाला टर्म मेरे को मिल गया। अब मेरे को निकालना है v²/2g। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में आप क्या करो कि यहाँ पे जनरल इक्वेशन होता है अल्फा से मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, और इसका अल्फा से मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे अल्फा v/2g, और यहाँ पे इसको स्क्वायर कर किया जाता है। अल्फा जनरली देखा जाता है कि अल्फा का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका अल्फा का वैल्यू 1 ना देकर के 1.1 दिया है, तो आप क्या करोगे, अल्फा का वैल्यू ऐसे लिखोगे, मतलब अल्फा इंटू वी का होल स्क्वायर बाई 2g। तो एक तो आपका निकल गया पी वाई रो जी, आप दूसरा निकालोगे क्या, आप अल्फा v का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये निकालोगे। तो ये निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए। अल्फा तो मेरे को पता है, बट वेलोसिटी मेरे को पता नहीं है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, आपको फ्लो रेट दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो वेलोसिटी नहीं निकालोगे, तो आप क्या करोगे कि Q = A इंटू V से आप क्या करो, वेलोसिटी निकालो Q अपॉन A करके। तो Q आपका दे रखा है 70 इंटू 10 के पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, और एरिया तो π/4 इंटू 10 के पावर डायमीटर कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, तो 0.1 हो जाएगा स्क्वायर। तो आप देखोगे कि आपका जो वेलोसिटी आएगा वो आपका आएगा 3.96 मीटर पर सेकेंड। आपका वेलोसिटी कितना आएगा, 3.96 मीटर पर सेकेंड आएगा वेलोसिटी आपका। कैलकुलेट कर लोगे आप तो इतना आ जाएगा, ठीक है। जब वेलोसिटी मेरे को मिल गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे निकाल लूंगा इसका वैल्यू 1.1 इंटू 3.96 अपॉन 2 इंटू 9.81, और इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। जब करूंगा तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आपका आएगा, कितना आएगा आपका जी, 0.9671। ये भी आपका मीटर के फॉर्म में आएगा, क्योंकि आपका हेड है, और हेड का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इस वाले जितने भी टर्म है ना, ये वाले टर्म और ये सब मीटर में होंगे, तो ये भी आपका मीटर में है। यहाँ पे निकाला ये वाला वैल्यू, ये भी आपका मीटर में है, लेकिन आपका निगेटिव में और आपका पॉजिटिव में है। क्यों, क्योंकि आपका पहले ही वो वैक्यूम में दिया हुआ था, तो उससे करस्पॉन्डिंग ही मैंने हाइट निकाला, तो निगेटिव में ही आएगा।
तो मेरे को 2 टर्म मिल गया। और मेरे को जेड ऑफ ऑयल मेरे को दे रखा है 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है। जेड ऑफ ऑयल मेरे को दिया हुआ है 12, मेरे को ये मिल गया, और मेरे को जेड दे रखा है, जेड ऑफ ऑयल दे रखा है कितना 0.12 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे कि आप ये वाले को और ये वाले को, इस वाले को और इस वाले को, तीनों को क्या ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद आपको टोटल हाइट मिल जाएगा 8.8। तो चलो मैं ऐड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ऐड करके कितना आता है आपका आंसर, ठीक है। आप इस चीज को नोट कर लो। यहाँ पे कितना दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस चीज को, -0.362 दिया हुआ है। एक वैल्यू कितना दिया हुआ आपका +0.9671 दे रखा है, और एक वैल्यू का कितना दे रखा है 0.12 दिया हुआ है, ठीक है। ये दे रखा है। तो चलो देखो, मैंने निकाला था क्या, पी वाई रोजी ऑयल का वैल्यू क्या आया था आपका -0.362 आया था। ये वाला वैल्यू कितना आया था मेरा 0.9671 आया था, और ये वैल्यू का 0.12 आया था। जब कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो आपका वैल्यू जो आएगा वो आपका आएगा 0.726 मीटर के करस्पॉन्डिंग आ गया। तो ये आपका निकला टोटल हेड, ठीक है। ये आपका देगा। तो आप देखो कि आपका उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 वाले ऑप्शन में आपका इसके क्लोज में कौन सा आंसर है। मेरे ख्याल से आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपका ये बी ऑप्शन जो है आपका वो सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपका टोटल हेड का कंसेप्ट बताया कि टोटल हेड एक्चुअली होता क्या है। टोटल हेड जो होता है आपका वो क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस डायनेमिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। प्रेशर हेड प्लस डायनेमिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। पी वाई रो जी का वैल्यू जो होता है वो आपका प्रेशर हेड होता है। V²/2g का वैल्यू आपका होता है और डायनेमिक हेड होता है, और जेड का वैल्यू क्या होता है वो पोटेंशियल हेड होता है, ठीक है। मैंने आप जिस तरह क्वेश्चन कहा था मैंने उस तरह का फिगर बनाया, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग में पी वाई रो जी बाई ऑयल का मतलब पी वाई रो जी का वैल्यू ऑयल के करस्पॉन्डिंग नहीं दिया हुआ था, वो दिया हुआ था मरकरी के करस्पॉन्डिंग -2 सेंटीमीटर में। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रेशर निकाला वहां से, और मैंने रो इंटू जी ऑफ ऑयल से डिवाइड करके मैंने ये हाइट निकाला किसका, जो ऑयल फ्लो कर रहा है ना उसके करस्पॉन्डिंग। क्योंकि मेरे को टोटल हेड किसके टर्म में निकालना है, मेरे को ऑयल के टर्म में निकालना है, और मेरे को दे रखा था क्या एचजी के टर्म में। तो मैंने एचजी को कंसीडर नहीं करना मेरे को, तो मेरे को ऑयल के टर्म में निकालना था। तो मैंने पी वाई रो जी ऑयल का निकाला, वो आया था -0.362। फिर मैंने अल्फा इंटू वी का होल स्क्वायर बाई 2g डायनेमिक हेड निकाला 0.9671, और फिर मेरे को दे रखा था जेड ऑयल दिया हुआ था। मैंने तीनों को ऐड किया तो मेरे को फाइनल आंसर -0.726 आया। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको तो आप मेरे को फर्दर पूछिए क्वेश्चन इस चीज का कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।